एक कौआ जो एक मानव शिशु को पाल रहा था, हर रात राजकुमारी को पानी से सनी एक ताजा फूल खिलाता था। फिर वो प्यार से पालना हिलाकर बच्ची को सुलाता था। हालांकि राजकुमारी के बुरे पिता को सजा मिल चुकी थी, लेकिन कौआ जानता था कि इस दुश्मनी का बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। वो चुपके से उसका साथ देता रहा। जब उसने देखा कि लड़की तितली के पीछे दौड़ते हुए खाई में गिरने वाली है, तो उसने जादू से उसे बचा लिया। एक दिन जब दयालु कौआ इंसानों द्वारा तोड़े गए पेड़ को ठीक कर रहा था, छोटी राजकुमारी अचानक उसके पीछे आ गई। उसने गंभीर दिखने की कोशिश की ताकि लड़की वहाँ से चली जाए, लेकिन लड़की ने उसकी टांग पकड़ ली। कौआ उसे नजरअंदाज न कर सका और उसे गोद में उठा लिया। उसने लड़की को अपने सिर पर हाथ फेरने की इजाजत दी। शायद उसके दिल में केवल बच्चे ही इतने निश्चल और पवित्र थे। आने वाले वर्षों में कौआ ने राजकुमारी की माँ की तरह उसकी देखभाल की और उसके बढ़ने पर नजर रखी। पलक झपकते ही वो जवान हो गई। वो न केवल साधारण और दयालु थी, बल्कि अज्ञात दुनिया के प्रति उत्सुक भी थी। लेकिन जादुई जंगल को कौआ ने कांटों की दीवार से घेर रखा था। बाहर से आने वाले लोग और कौआ का पीछा करने वाले सैनिक अंदर नहीं आ सकते थे। लड़की को आने वाले खतरनाक दृश्यों से बचाने के लिए कौआ ने अपने रूप को बदलकर एक भयंकर जानवर का रूप ले लिया और सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने तेजी से उनकी हथियार छीन लिए। वो लड़की को कांटों की दीवार से पार ले गया और जादुई प्राणियों के में पहुंचा, लेकिन उसे डर था कि उसका रूप लड़की को डरा देगा। इसलिए वो छिप गया और जादू हटाने के बाद ही बाहर आया। जब लड़की जागी तो उसने रंग बिरंगे दृश्य देखे और खुशी से जादुई प्राणियों के साथ खेलने लगी। लेकिन ये छोटे प्राणी अभी भी कौआ से डरते थे और थोड़ी सी हलचल पर भाग गए। राजकुमारी ने अंधेरे में एक छाया देखी और उसे न डरने के लिए प्रोत्साहित किया। कौआ ने अंधेरे से बाहर कदम रखा, लेकिन राजकुमारी डरने के बजाय खुश हो गई। उसे पता था कि कोई हमेशा उसकी रक्षा करता रहा है। उसने कौआ को प्यार से अपनी जादुई माँ कहा। उसकी मासूमियत ने कौआ को गहराई से छुआ। उसने फिर से जादू किया और लड़की को दूसरी जगह दिखाने ले गया। जंगल के प्राणियों ने महसूस किया कि उनकी रानी का दिल बदल रहा है और वे उन्हें विदाई देने बाहर आए। कौआ राजकुमारी को रत्नों से भरे तालाब के पास ले गया और खुशी से उसे नाचते हुए देखने लगा। अनजाने में वो राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह मानने लगा। उसी रात कौआ ने एक बड़ा फैसला लिया। वो श्राप हटाएगा ताकि राजकुमारी हमेशा खुश रहे। लेकिन पहले दिया गया श्राप इतना शक्तिशाली था कि वो इसे पूरी तरह बदल नहीं सका। जैसे जैसे राजकुमारी का 16वां जन्मदिन नजदीक आया, कौआ की आंखों में चिंता और प्यार साफ दिखाई देने लगा। जब वो राजकुमारी को सच बताने वाला था, तभी एक मानव लड़का जंगल में भटकता हुआ आ गया। संयोग से वो और राजकुमारी एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से लगाव हो गया। इससे कौआ को फिर से उम्मीद जगी। अगर लड़के का सच्चा प्यार हो तो शायद राजकुमारी श्राप के बावजूद जाग सकती है। लेकिन राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर 3 जादुई प्राणियों ने गलती से उसका रहस्य बता दिया। वो गुस्से और विश्वासघात के मिश्रित भावों के साथ कौआ से सवाल करने गई कि क्या वही उसका श्राप देने वाला है। कौआ ने शर्मिंदगी से सच स्वीकार किया। राजकुमारी ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहाँ से चली गई। लेकिन जब राजा ने अपनी बेटी को वापस आया देखा तो वो गुस्से में आ गया। उसने उसे इतनी जल्दी लौटने के लिए डांटा और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे कमरे में बंद कर दे ताकि वो किसी नुकीली चीज के पास न जाए। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। कमरे में पहुंचते ही राजकुमारी को उंगली में चुभन महसूस हुई। उसने गलती से एक गुप्त दरवाजा खोल दिया और एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां पुराने चरखे रखे थे। वो अनियंत्रित सी उस नुकीली सुई की ओर बढ़ी और उसे छूते ही बेहोश होकर गहरी नींद में चली गई। कौआ ने बेहोश लड़के को लेकर महल की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो देर कर चुका था। कौआ की सहायक आत्मा ने उसे हार मानने को कहा।